9th क्लास में हम कल पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर मैथ्स में, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में अपन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कल अपन ने एक्सरसाइज 4.1 की थी, आज अपन एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। तो अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखा था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स की, जैसे मान लो 5x + 2y + 5 = 0, ठीक है, ये है। तो अगर इसके अपन सॉल्यूशन निकालें तो इसके कितने भी सॉल्यूशन निकल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ आप x की वैल्यू रखते हो 2, ठीक है, x की वैल्यू आप 0 रख दो, जैसे x की वैल्यू कितनी रखी 0, तो इसको अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। 5x, x की वैल्यू 0 है, प्लस 2y + 5 = 0, तो ये पूरी 0 हो जाएगी, 0 से गुणा करेंगे तो प्लस 2y + 5 = 0, यानी 0 को जोड़ोगे तो वही आएगा वापस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2y + 5। अब अगर अपन इसको 5 को इधर करेंगे तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा दूसरी साइड में, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, और y बराबर क्या हो जाएगा -5/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। ऐसे आप x की वैल्यू 1 रखते हो, यहाँ आपने x की वैल्यू कितनी लिखी 1, तो यहाँ 1 लेके देखते हो, x की वैल्यू 1, 5 × 1 + 2y + 5 = 0। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1 5 + 2y + 5 = 0। 5 कितने हो गए 10, तो 10 + 2y = 0। 10 इधर जाएंगे तो 2y बराबर प्लस क्या है, इधर जाते माइनस के जाएंगे -10, और y बराबर क्या हो जाएगा -10/2, या 2 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा -5, ठीक है, 5 बार भाग जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी रहती है -5, या x की वैल्यू 0 थी तो -5/2। तो अपन देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल्स की, उसके कितने भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, अनंत। कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं उसके, अनंत, कोई अंत नहीं है, निकालते जाओ। आप x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, उल्टा भी कर सकते हो, y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू आ जाएगी, हर बार एक नई वैल्यू आएगी। आप जो भी वैल्यू पुट करोगे x की, y की नई वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये अनंत है, इनफिनिटी है, क्या है, इनफिनिटी, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, कितने भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। इसी पे बेस अपने एक्सरसाइज है 4.2, तो इसको अपन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। एक्सरसाइज 4.2 में क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। कि एक ऑप्शन आपको दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि y बराबर 3x + 5, ये कह रहे हैं कि यह सही है क्या एंड क्यों, और क्यों है सही है। तो ये यूनिक सॉल्यूशन, क्या इसके एक ही सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन, क्या इसके 2 सॉल्यूशन है, या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो अपन जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन, इसको हम थोड़ा सही तरीके से बना लेते हैं। 3x इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा y, और या इसको कर लो इधर, एक ही बात है, इसको इधर करोगे तो -3x हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको -3x + y = 5, क्योंकि अपन 3x को इस साइड में ले आए, ठीक है, इधर 5 हो गया। तो आप इसी रूप में भी इसको रख सकते हो। अब इसके सॉल्यूशन निकालने हैं तो यहाँ अपन y की वैल्यू जैसे रखो, y की वैल्यू अपने 0 रख दी, तो 0 बराबर क्या हो गया 3x + 5, या 5 को इधर भेजा तो प्लस का माइनस का हो जाएगा -5 3x, या x बराबर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, x बराबर -5/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -5/3। आप दूसरी वैल्यू रख के देख लो, y की वैल्यू कितनी रख दो, 1 रख दो, y की वैल्यू 1 रखते अपन 1, ठीक है, यहाँ रखी 3x + 5 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का, तो 1 - 5 = 3x, -5 1 में से कहते कितने बचे -4 3x, या x बराबर -4/3।
तो कितनी आ गई वैल्यू, x बराबर -4/3। और रख के देख लो आप, y की वैल्यू कितनी रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, तो y की वैल्यू अपन 2 रख के देखते हैं। y की वैल्यू यहाँ रख दी 2, 3x + 5, ठीक है। 5 को इधर लो तो क्या हो जाएगा माइनस के, 2 - 5 3x, 2 में से -5 निकल लीजिए, -3 3x, या x बराबर -3/3, 3 में 3 से डिवाइड हुआ तो कितना हुआ, एक बार भाग गया -1, यानी y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो अपन ने देखा कि देखो 3 वैल्यू अपने पास आई है, हर बार एक नई वैल्यू आ रही है, y की 0 पे x की -5/3, y की 1 पे -4/3, y की 2 पे x की -1। ये भिन्न में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन हर बार आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इसके मैनी सॉल्यूशंस है, इनफिनिट सॉल्यूशन है, खूब सारे सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। इसमें होगा तीसरे नंबर का आपको। अगला है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी देख लेते हैं अपन। दूसरा आपके राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपने दे रखा है कि 2x + y बराबर 7, ठीक है। इनके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, कितने, 1 के 4, तो 3 है, तीनों के 4 निकालने, एक क्यों निकाल के बताता हूं, 2x + y की वैल्यू अपन रखते हैं यार, y की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, 0 से शुरू करते हैं अपन, 0 = 7, ठीक। अब 0 को अगर इसमें जोड़ोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो x 2 को इधर ले जाओगे तो 7/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू अपन दूसरी रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, ठीक है। x को पहले लिखेंगे अपन 7/2 और y 0, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 2x + 1 = 7, या फिर इसको इधर ले जाएंगे तो 2x = 7 - 1, 2x = 7 में से 1 गया कितने से 6, या x = 6/2, x = 3, यानी y की वैल्यू को रखने पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। और रख के देखते हैं y की वैल्यू अपन इस बार कितनी रखते हैं, y की वैल्यू 2 रख लेते हैं, ठीक है। 2x + 2 = 7, या इसको इधर ले जाएंगे तो 2x = 7 - 2, 2x = 5, या x = 5/2, यानी y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई, 5/2 आ गई, ठीक है। और रख के देख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं 3 रख लेते हैं इस बार, ठीक है। y की वैल्यू अपने 3 रख ली, 2x + 3 = 7, या 2x = 7 - 3 इधर जाएगा तो 2x = 4, या x = 4/2, या x = 4/2 का भाग जाएगा 2, यानी y की वैल्यू 3 रखने पर x की वैल्यू कितनी है 2। तो 4 सॉल्यूशन हो गया अपना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये हो गया चौथा। ऐसे आपको इन सब के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अगला है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट, इनमें से कौन सा, इस बार उल्टा कर दिया, आपको सॉल्यूशन दे दिया और पूछा है कि सॉल्यूशन इसका है या नहीं है, तो आपको चेक करना है, ठीक है। चेक कर सकते हो आप, इसका जस्ट अपोजिट है, एक मैं करके बता देता हूं कैसे चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आप इधर का 0 और 2, ये सॉल्यूशन है या नहीं, इक्वेशन अपने x - 2y = 4, अगर इसमें वैल्यू अपन x, पहली वैल्यू जो x की होती है दूसरी y की होती है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो इसका सॉल्यूशन है, और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है। देखते हैं, चलो x की वैल्यू कितनी 0, तो इसमें रखते हैं इक्वेशन में 0 - 2, y की वैल्यू कितनी है × 2 = 4, ठीक है। 2 × 2 कितने हो गए 4 = 4, ठीक है, हाँ -2, ठीक। 2 ×
4, 0 को अगर -4 से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 बराबर 4, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक तरफ क्या है -4 और एक तरफ 4 है, तो क्या आएगा नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब होता तब ये पॉजिटिव होता, प्लस के 4 होते। दूसरा देख सकते हो आप ऐसे 2 और 0, 1 और 1, 4 और 0, एक उंगली लेके देखते तीसरे नंबर का जो है 4 और 0, तो 4 और 0 लेके देखो, x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 0 बराबर 4, 2 को अगर 0 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 4, 4 में से -0 घटाओगे 4 के 4 ही रहेंगे, बराबर 4। तो ये देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए तीसरे में, यानी 4 और 0 इसका सॉल्यूशन है, यस। और पहले वाला ये सॉल्यूशन इसका नहीं था, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं थे, यहाँ दोनों पक्ष बराबर हो गए 4 और 4, ठीक है। ऐसे ही आप जो दूसरा है, पांचवा है, चौथा है, ये भी याद कर सकते हो, पहला और तीसरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरे में ऐसे लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x बराबर 2 y बराबर 1 इज सॉल्यूशन द इक्वेशन 2x + 3y बराबर k। तो इसमें क्या करना आपको, k की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको दे रखा है कि x बराबर क्या है 2 है, y बराबर क्या है 1 है, चौथा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको क्या निकालना है 2x + 3y बराबर k। k की वैल्यू कितनी है ये आपको ज्ञात करना है, तो आप ज्ञात कर सकते हो इजीली। कैसे ज्ञात करोगे, 2x की वैल्यू आपको दे रखी है 2, गुणा कर दो 2 से, प्लस 3y की वैल्यू आपको दे रखी है 1, तो गुणा कर दो 1 से, बराबर k, 2 × 4 प्लस 3 × 1 3 बराबर k, या 4 + 3 कितने हो गए 7, यानी k, तो k बराबर कितना हो गया 7, ये होगी k की वैल्यू, k बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसमें x और y की वैल्यू रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। तो एकदम इजी है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। थैंक्स।